हाय, आज मैं पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। उससे पहले मैंने थेल्स के बारे में बताया था कि थेल्स साहब मिस्र गए, वहाँ पर पिरामिड को पिरामिड की छाया को नाप कर पिरामिड की ऊंचाई को बताया था। उसके बाद थेल्स साहब अपने घर आए और उसने एक पाठशाला खोला जिसमें पाइथागोरस भी थे वहाँ पर पढ़ते हुए। बाद में थेल्स साहब से भी अच्छे नाम कमाए पाइथागोरस, अर्थात गुरु गुड़ और चेरा चीनी जैसा कहानी है। तो आज हम उस पाइथागोरस को आज पढ़ने जा रहे हैं। परीक्षा में पूछता है पाइथागोरस प्रमेय लिख कर सिद्ध करें। याद रखिएगा, कभी कभी स्टेटमेंट जो है प्रत्येक प्रमेय का हमने कहा है, बार बार बोल रहा हूँ, याद कर लोगे और जेटी में काम आएंगे। तो आज हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाने जा रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय आपकी किताब के अनुसार प्रमेय संख्या 8 है। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट पहले लिखेंगे। यदि आपको कहेंगे कि प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय लिख कर सिद्ध करें, तो स्टेटमेंट लिख करके तब आप प्रमाणित करेंगे। अन्यथा आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, आपको समझना है ये पाइथागोरस है कि कौन प्रमेय है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय को स्टेटमेंट को लिखने जा रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हमने प्रमेय को साबित करने के लिए कहा था आप लोगों को कि दिया है, 4-5 चीज है, इस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है यहाँ आप देखेंगे, एक समकोण त्रिभुज में, ये तिरछी लाइन इतना ही दिया हुआ है। सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है। ये सीधी लाइन जो है से सिद्ध करना है। एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाइए। ए बी सी समकोण त्रिभुज है, तो दिया है तो माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। AC कर्ण है। इतनी चीज दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो कर्ण का वर्ग, AC क्या है कर्ण, और 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होता है, बड़ी भुजा है ये। तो सिद्ध करना है AC स्क्वायर कर्ण स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, अन्य दो भुजा AB और BC, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। इसमें बनावट भी है, बनावट में हम क्या करते हैं, B से BD परपेंडिकुलर लंब हम AC खींचते हैं। B से BD परपेंडिकुलर लंब AC खींचा।
जब ये हम बी से बी डी लंब AC खींचे हैं तो ये जो मूल त्रिभुज है ABC दो भाग में बट गया है। एक समकोण त्रिभुज बन रहा है चूंकि ये लंब खींचे हैं इस आधार पर, तो एक ADB और दूसरा BDC दो त्रिभुज बन गए हैं। तो ये दोनों त्रिभुज में बारी बारी से हम समरूपता साबित करेंगे अब मूल त्रिभुज से। तो बनावट के बाद प्रमाण में आते हैं। प्रमाण में सबसे पहले हम त्रिभुज ADB तथा मूल त्रिभुज ABC में क्या हम देखते हैं, ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है। इस त्रिभुज का कोण BAD और मूल त्रिभुज का कोण BAC दोनों आपस में बराबर है। कोण BAD बराबर कोण BAC यहाँ पर लिख सकते हैं आप उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ है दोनों तथा कोण, अब आगे चलिए ADB इस त्रिभुज का कोण ABC प्रत्येक कोण कितना है 90 डिग्री। तो कोण ADB बराबर कोण ABC, यहाँ क्वेश्चन में यहाँ भी लिख सकते हैं आप प्रत्येक बराबर 90 डिग्री। इसके लिए एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज ये ADB और त्रिभुज ABC क्या हो गए समरूप। त्रिभुज ADB समरूप हुए, तिरछी लाइन दे देना समरूप का, त्रिभुज मूल त्रिभुज ABC। और जब ये समरूप हुए तो भुजा क्या होगा समानुपाती। तो भुजा कौन कौन समानुपाती होगा, तो यहाँ आप देखेंगे इस ADB में 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण मूल त्रिभुज का कर्ण AC दोनों का अनुपात AB अपॉन AB ये कर्ण है 90 डिग्री के सामने का भुजा, अब मूल त्रिभुज का कर्ण क्या है AC बराबर लंब बटा लंब बराबर AD अपॉन AB। इसको याद रखोगे आप, ये क्या है 90 डिग्री के सामने का भुजा AB इस त्रिभुज का कर्ण और मूल त्रिभुज का कर्ण AC, तो कर्ण अपॉन कर्ण इजिकल टू ये जो है AD ये है लंब किस पर BD पर, तो लंब बटा लंब, मूल त्रिभुज का लंब क्या है AB, दोनों बराबर है। अब तिर्यक गुना करेंगे, तो तिर्यक गुना करते हैं AB को AB से गुना करेंगे तो क्या होगा AB स्क्वायर बराबर क्या होगा AC गुने AD। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। सिमिलरली इसी प्रकार त्रिभुज, अब दूसरा त्रिभुज BDC समरूप, ये भी समरूप होंगे मूल त्रिभुज ABC। जिस प्रकार हमने इसको समरूपता साबित किया है उसी प्रकार हम इसको और मूल त्रिभुज को भी सिद्ध कर सकते हैं कि समरूप है। और जब ये समरूप है तो संगत भुजा क्या होगा समानुपाती। तो यहाँ पर देखना इस कोण ये भी 90 डिग्री का कोण है, कर्ण क्या है इसका BDC का कर्ण क्या है BC, तो कर्ण BC अपॉन मूल त्रिभुज का कर्ण क्या है AC और बराबर ये है DC, इसको क्या बोलते हैं DC अपॉन BC। ये लंब है इस आधार पर, तो आधार बटा आधार, एक बार लिए है लंब बटे लंब, एक बार ले रहे हैं आधार बटा आधार, DC अपॉन BC। त्रिज्या गुना करेंगे ये क्या हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर AC इंटू DC। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब आप देखोगे कि क्या साबित करना है, AB स्क्वायर जो और BC स्क्वायर, AB स्क्वायर यहाँ आ गया है BC स्क्वायर यहाँ आ गया है, दोनों को जोड़ेंगे तो दाहिना पक्ष साबित हो जाएगा, अतः हम बायां पक्ष को देखेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर
संगत पक्ष को जोड़ेंगे। तो संगत पक्ष क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस दूसरा समीकरण का बी सी स्क्वायर इजकल टू इसका दाहिना पक्ष पहला का क्या है, ए सी इंटू ए डी प्लस दूसरे समीकरण का क्या है, ए सी अपॉन डी सी बराबर, इसको अब साबित करो। इसमें क्या देखते हैं, ए सी और ए सी दोनों पक्ष में क्या है, कॉमन है, ए सी को बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा, ए डी प्लस डी सी बराबर ए सी रहेगा ही, और ए डी प्लस डी सी मिलकर क्या होगा, ए सी का ए डी प्लस डी सी मिलकर क्या होगा, ए सी, इसको भी ए सी लिख दिया बराबर क्या हो गया, ए सी स्क्वायर, अतः ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही हमको साबित करना था। आप देख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, यहाँ में प्रमाणित लिख देंगे। ये है आपका पाइथागोरस प्रमेय। इस तरह से आप परीक्षा में, ये भी इम्पोर्टेंट है, मानकर चलेंगे आप लोग। तो ये हम आज प्रूव किए हैं। अगला क्लास में हम पाइथागोरस प्रमेय का विलोम पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है वृत्त। इसमें से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। तो वृत्त में हम टेंजेंट पढ़ेंगे, स्पर्श रेखा के बारे में। तो आज का क्लास यहीं पर है। ओके।